Dear students, welcome to the video lecture of Mathematics Class 7, Chapter number 2 and Chapter name is Fractions and Decimals। आज हम इसके पार्ट नंबर 17 देख रहे हैं जिसमें कि हम इनके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा एक्सरसाइज है 2.6। इससे पहले हमने 2.5 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। इसके 2.6 में आपको 52 पेज नंबर में ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड 0.2 इंटू 6। अभी तक हम डेसिमल नंबर्स स्टार्ट किए थे इसके पिछले एक्सरसाइज में। आज हम इसके मल्टीप्लिकेशंस को देखेंगे। ठीक है, इससे पहले भी हमने कुछ जो आपके किलोमीटर्स में चेंज करने वाले क्वेश्चंस हो गए, रुपीज़ में चेंज करने वाले क्वेश्चंस हो गए, ये सारे क्वेश्चंस पे डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज हम इसको मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है ये देखते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। 0.2 इंटू 6। तो सबसे पहले जो डेसिमल है उसको फ्रैक्शन फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कैसे कन्वर्ट करना है। ये 0.2 है। अब देखेंगे पॉइंट के डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1 डिजिट है। अब डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो हम अपॉन में क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। ठीक है, डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट रहता तो नीचे 100 लिखते, डेसिमल के बाद 3 डिजिट रहता तो 1000 लिखते। इस तरह से हमको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर है उसको हमने एज इट इज लिख दिया, ये 2 को, और अपॉन में क्या आ जाएगा? 1 डिजिट होने के कारण, डेसिमल के बाद 1 डिजिट होने के कारण हमने नीचे 10 लिख दिया, इंटू 6। अब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कीजिए। 2 इंटू 6 कितना होगा? 2 6 12 और अपॉन 10। अब देखेंगे जब भी हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, जब भी हम 100, 10, 100, 1000, 10,000 इन सारे नंबर से जब डिवाइड करते हैं जिसमें जीरोज होते हैं, 1 और 0 के फॉर्म में होता है, उसमें क्या होंगे? क्योंकि यहाँ पर 1 0 है इसलिए डेसिमल जो है 1 डिजिट के जस्ट पहले आ जाएगा। ठीक है, सपोज अगर डेसिमल यहाँ पर 2 जीरोज रहते हैं तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल आ जाता। ठीक है, तो ऐसे हमको देखना है। तो यहाँ पर 1 डिजिट एक ही जीरो है, यहाँ पर एक ही जीरो है इसलिए 1 डिजिट के पहले डेसिमल यानी कि 2 के जस्ट पहले डेसिमल आ जाएगा, मीन्स 1.2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? ऐसे ही आगे और भी क्वेश्चंस होंगे जिसमें कि 100 अपॉन में 100 होंगे, अपॉन में 1000 होंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ कितना कहा गया है? 3 सेंटीमीटर इसका ब्रेथ कहा गया है। ठीक है, तो हमको सॉल्यूशन क्या करना है इसमें? फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, एक एरिया हमको फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल का। आप पहले से ही जानते होंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, उसी फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ डेसिमल नंबर्स है। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना है? 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है फॉर्मूला? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ की वैल्यू 5.7 हमने पुटअप कर दी और ब्रेथ की वैल्यू भी हमने क्या पुटअप कर दी? यहाँ पर 3 पुटअप कर दी। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं इनका? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं, है ना। 5.7 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर 3 7 सा कितना होगा? 21 कैरी 2। ठीक है, 3 5 सा 15, 15 और 2 कितना हो गया? 17 हो गया। ठीक है, अब देखिए डेसिमल कहाँ पर है? 1 डिजिट के पहले डेसिमल है इसलिए यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। तो आपको क्या मिल गया? 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों? क्योंकि जब भी एरिया निकालते हैं तो स्क्वायर लग जाता है, यानी कि स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है? फाइंड 1.3 इंटू 10। ठीक है, यानी कि अब इसमें क्या है? हमको कुछ इस तरह का जो नंबर है 10, 100, 1000 इस तरह के नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना है डेसिमल नंबर को। तब क्या होगा देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखेंगे। 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10। सॉल्यूशन देखेंगे 1.3 इंटू 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 13। 13 हमने क्यों लिखा? अब देखिए जब भी हम इस 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल जो है वो किधर शिफ्ट होता है? राइट साइड में शिफ्ट होता है। ठीक है, डेसिमल राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें कितने जीरोज हैं? एक ही जीरो है, 1 0 है, इसलिए डेसिमल जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में।
ठीक है, एक जीरो है इसलिए 1 डिजिट जो है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो जब डेसिमल यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 13 बन जाएगा। और इसके बाद के नंबर्स को हम देखो 13 के बाद अगर डेसिमल आ गया तो उसको हम आगे हम नहीं लिखते, ठीक है। अगर इसके बीच में अगर डेसिमल होता तब उसको हम लिखते, ठीक है। अब इसका देखो 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, 156.1 इंटू 100। अब इसमें क्या है, देखो 100 है यानी कि कितने 2 जीरोज हैं, ठीक है, 2 जीरोज हैं। तो डेसिमल, ये जो डेसिमल है वो राइट साइड में शिफ्ट होगा लेकिन 2 डिजिट शिफ्ट होगा राइट साइड में। कैसे, देखो 156 ये हमने लिखा। अब डेसिमल के बाद डिजिट्स को काउंट करेंगे, 2 डिजिट्स कौन कौन से होंगे। देखो इसके बाद ये हुआ आपके पास, ये 1 जो है आपका फर्स्ट डिजिट हो गया, ठीक है, ये 1 जो है आपका फर्स्ट डिजिट हो गया। उसके बाद एक और डिजिट हमको चाहिए जो कि यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए हम इसके बाद हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, इस तरह से आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 है तो 1 डिजिट राइट साइड में शिफ्ट होगा, 100 से हो रहा है तो 2 डिजिट राइट साइड में शिफ्ट होगा, ऐसे आपको करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अ 2 व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक है। इतने वो क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं 1 लीटर पेट्रोल में। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक है। 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं डिस्टेंस, ठीक है। तो 10 लीटर पेट्रोल में कितने डिस्टेंस कवर करेंगे, तो देखते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कितना है, 55.3 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल, तो जब भी हम ज़्यादा के लिए फाइंड आउट करते हैं, देखो 1 के लिए गिवन है, ठीक है, यहाँ पर हमें यहाँ पर 1 के लिए गिवन है, 1 के लिए गिवन हो और ज़्यादा के लिए फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हमने पहले भी देखा है, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल कितना होगा, 10 इंटू 55.3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। अब फिर से वही चीज़ें आ गई, 10 से हम मल्टीप्लाई अगर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 0 है, एक ही 0 है, ठीक है, एक ही 0 है, इसलिए डेसिमल जो है 1 डिजिट राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये डेसिमल जो है वो इधर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 553, और डेसिमल जब यहाँ आ गया तो हम इस डेसिमल को नहीं लिखते, यानी कि 553 किलोमीटर ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर इट विल कवर 553 किलोमीटर डिस्टेंस इन 10 लीटर पेट्रोल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 2.5 इंटू 0.3, ठीक है। 2.5 का मल्टीप्लाई 0.3 से करना है। अभी तक हमने एक ही डेसिमल नंबर था और एक होल नंबर था, इसको हमने मल्टीप्लाई किया। अब इसमें दोनों डेसिमल नंबर है, तब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ अप्लाई करनी है हमको, सबसे पहले डेसिमल्स को फ्रैक्शन में चेंज करना है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2.5 इंटू 0.3 इज इक्वल टू क्या होगा। अब डेसिमल के बाद यहाँ पर 1 डिजिट है, इसलिए नीचे क्या लगा देंगे, 10 लगा देंगे, और ये जो नंबर है 25 उसको एज इट इज़ लिख देंगे, इनटू यहाँ पर भी 3 को एज इट इज़ लिख देंगे, और डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, एक ही डिजिट है, इसलिए हम अपॉन 10 लिख देंगे, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। इसका 25 इंटू 3 करेंगे कितना होगा, 25 3 ज़ा 75, ये आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। और 10 इंटू 10 करेंगे कितना होगा, 10 10 ज़ा 100 हो गया। अब यहाँ पर कितने जीरोज आ गए, 2 जीरोज आ गए, फिर से इसको डेसिमल में चेंज करना है, ठीक है। तो 2 जीरोज हैं, यानी कि जब भी हम डिवाइड करते हैं तो डेसिमल लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल राइट साइड में शिफ्ट होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ हम क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं 2 जीरोज हैं, इसलिए डेसिमल लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। तो यहाँ से 2 डिजिट के पहले डेसिमल, ये फर्स्ट डिजिट हुआ आपका, ठीक है, ये सेकेंड डिजिट हुआ, उसके पहले आपका डेसिमल लग जाएगा और उसके आगे हम 0 लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर, 0.75, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब एक्सरसाइज 2.6 के पेज नंबर 52 में आपको बुक में मिल जाएंगे। इसके कुछ क्वेश्चंस है जिसको आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हमने बता दिए हैं इसमें से, ठीक है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस हमने बताए हैं, और बाकी क्वेश्चंस जो है आपको सॉल्व करने हैं। ओके, थैंक यू।